जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बाबा की कृपा आप सब पर खूब बरस रही होगी। मैं हूं आपका भाई बाबा का सेवक अलंकार तोमर। बहुत सारे श्याम भक्तों ने मनोना धाम से संबंधित बहुत सारे कमेंट किए हैं, बहुत सारे प्रश्न आए हैं और हो सकता है कि वह प्रश्न आपका भी सेम ही हो। इसलिए आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए है बेहद ही खास, क्योंकि हम एक एक कमेंट आज इस वीडियो में पढ़ेंगे और उनका सटीक रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको मनोना धाम आने के बाद कोई भी असुविधा का सामना ना करना पड़े और कोई भी कैसा भी डाउट मनोना धाम से संबंधित आपके मन में ना रहे। तो चलिए हम बिना समय गवाए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कमेंट आया हुआ है भाई दिलीप कुमार जी का। इन्होंने बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा है कि एकादशी के दिन महंत महाराज जी बैठते हैं क्या, बैठेंगे कि नहीं? 27/5/26 को है। जी हाँ, कल दिनांक 27 मई 2026 है और कल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी है। और ऐसे में चूँकि कल बुधवार भी है और जैसा कि पूर्व निर्धारित है कि महंत महाराज जी प्रत्येक सप्ताह 2 दिन अपने आसन पर नहीं बैठते हैं, भक्तों को आशीर्वाद नहीं देते हैं। वह दिन है मंगलवार और बुधवार। और चूंकि कल एकादशी भी है और बुधवार भी है, मतलब महंत जी के अवकाश का दिन है, तो इसी वजह से इन भाई ने बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन किया है। हो सकता है कि ये प्रश्न आपका भी हो। तो इसका उत्तर हम आपको बताएं कि महंत महाराज जी हर एकादशी पर अपने आसन पर बैठते हैं, क्योंकि एकादशी बाबा श्याम का एक महत्वपूर्ण व्रत है। इसी वजह से चाहे कोई सा भी वार हो, चाहे अवकाश का दिन हो, लेकिन महंत जी उसके बावजूद भी अपने आसन पर बैठते हैं, भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। विधिवत रूप से बाबा श्याम के दर्शन होते हैं और महंत जी का दरबार भी सुचारू रूप से भक्तों के लिए लगता है और आशीर्वाद मिलता है। अगला प्रश्न है भाई कृष्णेंदु जी का। ये बोल रहे हैं जुलाई में भी सेम रूल होगा क्या? तो जैसा कि आपको बताएं कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, इसको देखते हुए मनोना धाम में नियमों में बदलाव किया गया है। मंदिर सुबह प्रातः 5 बजे खुल जाता है, बाबा श्याम के दर्शन प्रारंभ हो जाते हैं। उसके बाद 6:30 बजे बाबा श्याम की आरती होती है और मंदिर के दर्शन विधिवत 12 बजे तक चलते रहते हैं और 12 बजे से लेकर 5 बजे तक बाबा श्याम को विश्राम अवस्था में रखा जाता है। मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और 5 बजे से भक्तों को बाबा श्याम के दर्शन पुनः प्रारंभ करा दिए जाते हैं और शाम को 6:30 बजे बाबा श्याम की आरती होती है। आरती के बाद महंत महाराज जी 8 बजे अपने आसन पर बैठते हैं, भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और रात्रि 8 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक, मतलब पूरी रात महंत जी अपने आसन पर बैठते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, मरीजों को विधिवत रूप से देखते हैं और फिर सुबह प्रातः 5 बजे फिर से मंदिर के दर्शन शुरू हो जाते हैं और रात्रि में जो मंदिर के पट बंद होते हैं वो 9 बजे होते हैं। मंदिर रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक क्लोज रहता है, बाबा श्याम विश्राम अवस्था में चले जाते हैं। तो ये जो समय सारणी है अभी हाल ही में मनोना धाम में लागू की गई है गर्मी के भीषण मौसम को देखते हुए। लेकिन ये जो भाई बोल रहे हैं कि जुलाई में भी सेम रूल रहेगा क्या, तो आपको बताएं कि यह समय सारणी केवल जब तक भीषण गर्मी रहेगी तब तक ही लागू रहेगी। यह समय सारणी गर्मी के मौसम के बाद चेंज कर दी जाएगी और यह नहीं कह सकते कि जुलाई तक चेंज हो या अगस्त तक चेंज हो। जब भी चेंज की जाएगी हम एक वीडियो लेकर आएंगे मनोना धाम के अपडेट, उसमें देंगे समय सारणी क्या क्या अब लागू कर दी गई है। तो आप किसी प्रकार की दुविधा ना रखें, कोई टेंशन ना लें। अभी फ़िलहाल वही समय सारणी लागू है जो हमने आपको जस्ट अभी बताई। जब भी समय सारणी में बदलाव होगा हम नया अपडेट आपके सामने लेकर आएंगे। अगला कमेंट आया है भाई शक्ति गर्ग जी का।
बोल रहे हैं अलंकार भैया नमस्ते, आपसे गुजारिश है कि मंदिर का समय दर्शन के लिए खाटू श्याम बाबा के दर्शन थोड़ा देर तक करवाने की कृपा करें। मंदिर का समय 4 बजे तक होना चाहिए, कम से कम भगवान जी के दर्शन तो हो जाएं भक्तों को। जी हाँ, भाई शक्ति गर्ग जी ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न ये किया हुआ है हमसे। तो जैसा कि मंदिर जो है 12 बजे से लेकर 5 बजे तक क्लोज हो जाता है, दोपहर में बाबा श्याम विश्राम अवस्था में चले जाते हैं। तो यही जो है कमेंट किया है भाई ने कि कम से कम 4 बजे तक, 12 बजे की जगह 4 बजे तक मंदिर खुलना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है अपनी जगह पर, और हम आपका ये प्रश्न मनोना धाम तक पहुंचाएंगे और गुजारिश करेंगे कि 12 बजे की अपेक्षा 4 बजे तक मंदिर दर्शन का समय रखा जाए, क्योंकि भक्तगण जब दूर दराज से आते हैं, महंत जी तो अब रात में बैठते हैं, 8 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक का समय है। और चूँकि जो दूर दराज के भक्त हैं वो कम से कम बाबा श्याम के तो दर्शन कर ही लें मनोना धाम आकर, क्योंकि बहुत से भक्तों का ऐसा रहता है कि ज़्यादा समय उनके पास नहीं होता है, 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए ही समय उनके पास रहता है। तो ऐसे में चूँकि 12 बजे से 5 बजे तक मंदिर क्लोज हो जाता है 5 घंटे के लिए, तो ऐसे में ना तो मंदिर के दर्शन भक्तों को हो पाएंगे उस बीच, और ना ही महंत महाराज जी के दर्शन उनको हो पाएंगे। तो उन्हें भारी निराशा का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से शायद आपने ये कमेंट किया होगा, और ये कमेंट आपका विचार योग्य है। इस चीज़ को हम मनोना धाम में अवश्य रखेंगे, और जो भी सुधार होगा नेक्स्ट अपडेट में आपको अवश्य बताएंगे। अगला जो कमेंट आया हुआ है भाई कुशाग्र शर्मा जी का, बोल रहे हैं क्या भैया हम अपने हाथों से दूसरे व्यक्ति को श्याम जल पिला सकते हैं? जी हाँ भाई कुशाग्र शर्मा जी, यदि आप मनोना धाम से श्याम जल लेकर जा रहे हो और रास्ते में या घर में कोई भी कैसा भी व्यक्ति है जो पीड़ित है, किसी भी रोग से परेशान है, तो आप यदि अपने लिए ही श्याम जल लेकर जा रहे हो तो वही श्याम जल उस व्यक्ति को भी पिला सकते हो। निश्चित लाभ होगा, बाबा की कृपा उसको मिलेगी। अगला प्रश्न है भाई संजय सेंगर जी का। ये बोल रहे हैं माता के लिए मनोना धाम से श्याम जल लेके जा रहा था कि माता जी का स्वर्गवास हो गया, प्रसाद खाने और जल पीने योग्य है, अलंकार की हमारी दुविधा दूर करें। जी भाई संजय सेगर जी, यदि आप अपनी माता जी के लिए श्याम जल लेके जा रहे हो या कोई प्रसाद लेकर जा रहे हो, और ये बड़ा ही दुर्भाग्य है कि रास्ते में ही आपको सूचना मिलती है कि माता जी का स्वर्गवास हो गया, तो आपके मन में शायद ये संशय है कि क्या ये श्याम जल पीने योग्य बचा है या प्रसाद खाने योग्य बचा है। तो आप दुविधा ना पालिए, श्याम जल कभी दूषित नहीं होता है, बाबा श्याम का प्रसाद हमेशा शुद्ध रहता है। आप बिना किसी टेंशन के उस श्याम जल का उपयोग कीजिए, प्रसाद का सेवन कीजिए, और बाबा श्याम की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। अगला प्रश्न है भाई संजुमन कुशवाहा जी का। ये बोल रहे हैं क्या ऑनलाइन श्याम जल अब मिल सकता है? तो भाई साहब, ऑनलाइन श्याम जल की मनोना धाम में कोई भी सुविधा नहीं है, लेकिन ये बात सत्य है कि मनोना धाम में लगभग 1.5 साल पहले महंत महाराज जी ने यह घोषणा की थी कि मनोना धाम में श्याम जल शीघ्र ही हम शुरुआत कराएंगे, और उसका लाइसेंस ना मिल पाने के कारण अभी तक मनोना धाम में श्याम जल ऑनलाइन व्यवस्था नहीं की गई है। यदि आपको श्याम जल मंगवाना है तो या तो आप धाम पर खुद आएँ या किसी अपने परिचित को धाम पर भेजिए, जिससे वह श्याम जल मनोना धाम से लेकर आपके घर तक पहुंचा सकें। यही मनोना धाम के श्याम जल की एक सुविधा है, इसके अतिरिक्त कोई भी ऑनलाइन व्यवस्था अभी तक नहीं है। अगला प्रश्न है भाई राघवेंद्र बघेल जी का। ये बोल रहे हैं भैया ये बताओ जल को कितने बजे से कितने बजे के बीच सेवन करना है? कुछ लोग बताते हैं सुबह पूजा करने के बाद सुबह 6 बजे से दोपहर 11:55 तक सेवन के लेना है। जी प्लीज़ बताओ भैया जी। जय श्री श्याम, जय हो मनोना धाम। तो भाई राघवेंद्र बघेल जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है, क्योंकि ये लगभग बहुत से वक्तों का सेम रहता है। तो आपको हम बताएं कि जैसा कि आपने स्वयं लिखा है कि सुबह 6 बजे से लेकर 11:55 दोपहर तक श्याम जल पीने का टाइमिंग है। जी हाँ, यही टाइमिंग है। आप जब भी सुबह उठें, नहा धोकर फ्रेश हो जाएं, पूजा पाठ कर लें, उसके बाद से ही स्वतः ही ऑटोमेटिक श्याम जल पीने का टाइमिंग शुरू हो जाता है। चाहे आप 6 बजे नहा धो लें, पूजा पाठ कर लें, 7 बजे कर लें, 8 बजे कर लें, जब भी आप कर लें, आप श्याम जल ग्रहण कर सकते हो। और उसका लास्ट टाइमिंग है वो 11:55 का है। आप जो अंतिम या लास्ट समय सारणी है 11:55 तक उसको ग्रहण कर लें, उसका सेवन कर लें, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। अगला जो प्रश्न है
वह बहन पूनम धामा जी का है। बोल रही हैं, जय श्री श्याम भैया, कृपया बताएं कि ऑनलाइन टोकन लेने के बाद क्या फैमिली के सारे मेंबर महंत जी से मिल पाएंगे, बताएं प्लीज़ भैया। तो बहन पूनम धामा जी आपको बताएं कि यदि आपने ऑनलाइन टोकन इशू कराया है 2100 रुपये का, तो आप मरीज के साथ केवल अकेली ही जा सकती हो। मतलब मरीज के साथ ओनली 1 मेंबर ही महंत जी के दर्शन कर सकता है, ना कि पूरी फैमिली। अगला प्रश्न है भाई असीम कुमार जी का। ये पूछना है कि कितना बोतल पीने के बाद समस्या दूर होगी। बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि ये लगभग बहुत से वक्तों का सेम ही रहता है। देखिए, इसका कोई भी मानक नहीं है कि कितनी बोतल पीने के बाद आपकी समस्या दूर होगी, क्योंकि कहते हैं भगवान की कृपा की कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी मानक नहीं है, उसका कोई भी समय सारणी नहीं है कि इतना आप श्याम जल की बोतल पी लीजिए आपको निश्चित लाभ हो जाएगा। ऐसा हम कोई भी दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं, भक्तों का इंटरव्यू लेते हैं, तो बहुत से भक्त ऐसे भी हमारे सामने आते हैं जो कहते हैं भैया हमें 2 बोतल में फ़ायदा हो गया, 1 बोतल में फ़ायदा हो गया। लेकिन ऐसे भी बहुत से भक्त आते हैं जो कहते हैं हमने 20 बोतल पी ली लेकिन अभी तक हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। और हमने ऐसे भी भक्त मनोना धाम में देखे हैं जो कहते हैं हमने 50 बोतल पी डाली हैं लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। इन सभी बातों के आधार पर हम ये इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि मनोना धाम की श्याम जल की बोतल कितने पीने के बाद आपको फ़ायदा होगा, ये कहना बिल्कुल भी गलत है। यह प्रभु की कृपा पर डिपेंड करता है, आपकी आस्था और विश्वास पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मात्रा में ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, या ईश्वर आपसे कितना प्रसन्न है, बाबा श्याम की कृपा कितनी आपके ऊपर हो रही है। वही एक आधार है कि श्याम जल की कितनी बोतल आपको लाभ दे सकती है। 1 में भी होता है भक्तों को, 2 में भी होता है, और ना होने वालों को 50 में भी नहीं होता है। तो इस प्रकार हमने मनोना धाम से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों के कमेंटों के उत्तर दिए। उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आ चुकी होंगी। लेकिन यदि फिर भी कोई भी डाउट आपके मन में रह जाता है, कोई प्रश्न अब भी आपके मन में है, तो आप हमारे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। हम विधिवत रूप से एक रिप्लाई आपको अगली वीडियो में ज़रूर देंगे। मैं हूं आपका भाई बाबा का सेवक अलंकार तोमर। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। आपने हमारी पूरी वीडियो बहुत ही ध्यान से देखी, इसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। जय श्री श्याम।